यह बेजुबान और बेसहारा जीवों कुत्तों की बात नहीं है। यहाँ समाज की दोहरी मानसिकता और कानून की सीमाओं पर प्रश्न उठ रहा है। सच तो यह है कि इस उलझे हुए मसले में एक कड़वी सच्चाई और गहरी बात छिपी है। समाज कई बार उन बेजुबान जानवरों से डरता है जो सामने भौंकता है, लेकिन उस इंसान को नजरअंदाज कर देता है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे हिंसा, अपराध और दरिंदगी छिपाकर घूम रहा होता है। एक आवारा कुत्ता यदि आक्रामक है तो लोग तुरंत कह देते हैं, इसे हटाओ, इसे मारो, इसे पकड़ो। लेकिन जब कोई इंसान जघन्य अपराध करता है, मासूमों के साथ अत्यंत गंभीर अपराध करता है, महिलाओं पर अत्याचार करता है, नशा, हिंसा, धोखाधड़ी, शोषण करता है, तो वही समाज वर्षों तक अदालतों, सबूतों, तारीखों और जमानतों के बीच फंस जाता है। क्यों? क्योंकि कानून भावना से नहीं, प्रमाण और सबूतों से चलता है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूरी भी है और ताकत भी। यदि बिना सबूत किसी को सजा मिलने लगे तो निर्दोष लोग भी कुचले जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि गवाह डर जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं, अपराधी छूट जाते हैं। केस वर्षों चलते हैं और अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि आम आदमी कभी कभी कानून से निराश हो जाता है। कई बार कम उम्र में ही युवा हिंसा, नशा, अश्लील डिजिटल सामग्री, गलत संगति और संवेदनहीन वातावरण के कारण अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ जेल भर देने से समाज नहीं सुधरता और ना ही समझाने भर से कोई अपराधी सुधरता है। इसलिए कानून को 3 चीजों का संतुलन बनाना पड़ता है: सुधार, सुरक्षा, सजा। यदि केवल सजा होगी तो समाज क्रूर बन जाएगा, यदि केवल दया होगी तो अपराध बढ़ जाएगा। इसीलिए गंभीर किशोर अपराधों पर आज कानून पहले से अधिक कठोर हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण तुलना है कि एक जानवर अपनी प्रवृत्ति से हमला करता है, लेकिन इंसान सोच समझकर भी अपराध करता है। यह बात समाज को भीतर तक झकझोरने वाली है। कुत्ते बिना नौकरी के केवल एक टुकड़ा रोटी के लिए रात भर पहरा देते हैं, इलाके को पहचानते हैं, अनजान अजनबी हिंसक जानवर पर भौंकते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति कोई अपराध करने के इरादे से इलाके में घूम रहा हो। यह बेजुबान अपने समूह और क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यह उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जब एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत प्रशासनिक लापरवाही होती है तो इनकी संख्या बढ़ती है। खाना न मिल पाने की वजह से भूख होती है, झुंड आक्रामक हो जाता है, तब खतरा भी पैदा होता है। इसलिए इनकी आबादी पर एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी के तहत नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन हर समस्या का समाधान केवल इन बेजुबानों को जान से मार देना नहीं हो सकता। सच्चा, सभ्य और शिक्षित समाज वही होगा जो इंसानों के अपराधों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाए और बेजुबान जीवों के प्रति भी करुणा बनाए रखे। किसी व्यक्ति का बेजुबानों को खाना खिलाना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये संकेत है कि वो बाहर से दिखने वाला शक्ल सूरत से हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि उसके अंदर वास्तव में इंसान होने की पहचान है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कमी केवल कानून की नहीं, संवेदना की भी है। प्रशासन के काम में लापरवाही, उचित शेल्टर होम की कमी। यदि संसार से इन बेजुबानों को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? कुत्ते केवल पालतू जानवर नहीं हैं। हजारों वर्षों से ये मानव सभ्यता के साथी रहे हैं, रक्षक और सहयोगी रहे हैं। गांवों में, खेतों में और घरों में कुत्ते रात भर पहरा देते हैं, चोरी, घुसपैठ और जंगली जानवरों की चेतावनी देते हैं। पुलिस और सेना को नुकसान, बम खोजने, ड्रग्स पकड़ने, अपराधियों का पता लगाने और आपदा राहत में प्रशिक्षित कुत्ते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। लाखों अकेले, बुजुर्ग, अवसादग्रस्त और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए कुत्ते भावनात्मक सहारा होते हैं। पारिस्थितिकी पर प्रभाव। कई क्षेत्रों में कुत्ते कचरे और जैविक अवशेषों को खत्म करने में भूमिका निभाते हैं। अचानक उनका हटना दूसरे असंतुलन पैदा कर सकता है। इंसानियत पर असर। जिस समाज में करुणा समाप्त होने लगे, वहां हिंसा धीरे धीरे सामान्य बन जाती है। बेजुबानों के प्रति संवेदना अक्सर मनुष्य के भीतर की मानवता को जीवित रखती है। लेकिन इसकी दूसरी सच्चाई भी है। यदि कुत्तों की आबादी अनियंत्रित हो जाए, टीकाकरण और नसबंदी न हो, भूख और बीमारी बढ़े, तब वे इंसानों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए समाधान सभी को खत्म कर देना नहीं, बल्कि उनकी नसबंदी, टीकाकरण, जिम्मेदार फीडिंग, शेल्टर होम, चिकित्सा सुविधा, कचरा नियंत्रण और शिक्षित मानवीय प्रबंधन है।
प्रश्न केवल कुत्तों का नहीं है। प्रश्न यह है कि आज के समय में मनुष्य मनुष्य के बीच में आपसी द्वेष, ईर्ष्या, मतभेद रखता ही है। क्या इस पृथ्वी पर दूसरे जीवों के साथ संतुलन बनाकर रहना सीख पाएगा या नहीं? ऐसे ही संवेदनशील वीडियो देखने के लिए बेजुबान साथी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।